जीत की हैट्रिक लगाने को उत्तराखंड में भाजपा आम चुनाव में उतरी है। भाजपा ने अपने सभी दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस अपनी खोई हुई साख लौटाने के लिए जूझती नजर आ रही है। उत्तराखंड के चुनावी समीकरणों में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट बैंक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसका नतीजा 2014 और 2019 में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है और एक भी सीट कांग्रेस की झोली में नहीं गिरी। भाजपा के सामने चुनौती है वोट बैंक बरकरार रखने की, तो कांग्रेस को अपना वोट बैंक समेटना है और वोट बैंक बढ़ाने की भी चुनौती कांग्रेस के सामने है। लोकसभा का रण पूरी तरह से सज चुका है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर अपना दांव चल दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी 2 लोकसभा सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान में मंथन का दौर जारी है। यही नहीं, भाजपा कोर कमेटी ने भी हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा की सीट पर देर से ही सही पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट काटते हुए राज्यसभा के सांसद रहे और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले अनिल बलूनी पर पौड़ी लोकसभा से दांव खेला है। तो हरिद्वार सीट का सस्पेंस भी खत्म करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला है। क्या है प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण? उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिन पर पहले से ही भाजपा का दबदबा बरकरार है। वहीं भाजपा इस बार भी पूरी उम्मीद जता रही है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर काबिज होकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप नहीं होना चाहती है। इसलिए प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस जमकर माथापच्चीसी करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा लोकसभा से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें टिहरी लोकसभा से जोत सिंह घुनसोला, जो 2 बार मसूरी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, उन पर दांव खेला है। वहीं पौड़ी लोकसभा से गणेश गोदियाल, जो श्रीनगर से विधायक रह चुके हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन पर भरोसा जताया है। वहीं अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टमटा, जो विधायक और सांसद रह चुके हैं, उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। तो बात करते हैं आंकड़ों की। 14वीं लोकसभा आम चुनाव में भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस को 1 और सपा को 1 सीट ही मिली थी। यही नहीं, 15वीं लोकसभा में कांग्रेस ने मानो चमत्कार कर दिया हो और 5 सीटों पर अपना दबदबा बनाया और जीत दर्ज की, जिसके बाद 16वीं लोकसभा में फिर तख्ता पलट हुआ और भाजपा ने कांग्रेस को पटकनी देते हुए 5 सीटों पर कब्जा जमाया। यही नहीं, इस जीत को बरकरार रखते हुए 17वीं लोकसभा में भाजपा ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा, 5 सीटों पर जीत दर्ज की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काट दिए। अब उससे स्पष्ट होता है कि जो जनता ने उन पर विश्वास किया था, जनता का विश्वास टूटा है, तो उनको अपने पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटने पड़े और नए चेहरे ऐसे लाने पड़े कि जिनका क्षेत्र में कोई वजूद ही नहीं है। अगर हम पौड़ी की बात करें तो दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति को आप पौड़ी में लड़ाना चाह रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि राज्य की जनता का क्या रुझान होगा। हर आदमी अपना प्रतिनिधि अपने बीच में चाहता है, तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है। कांग्रेस ने जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं वो काफी प्रभावशाली नेता हैं, क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा वजूद है। निश्चित तौर पर जो सीटें अभी हमने डिक्लेयर करी है उसमें हमारा रिस्पांस भी बहुत अच्छा होगा। निश्चित तौर पर हम इस सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव उत्तराखंड की 5 सीट की अपनी एक भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कहीं जातीय समीकरण तो कहीं कद्दावर चेहरों की चमक के साथ ही पार्टी सिंबल के वोट बैंक है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के अपने वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त सेंधमारी की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार निश्चित रूप से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हम 5-5 लाख के अंतर से जीतेंगे। और धामी जी का जो विकास का रोड मैप है, आप देखते हैं यूसीसी लेकर आए हैं, ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है उत्तराखंड के अंदर और एक ये मिसाल पूरे देश में बना है। तो इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। तो कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ देने का काम मोदी जी ने किया है। उसी के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें जीतेगी। खिसकते हुए वोट बैंक को बचाना कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है, तो भाजपा के लिए अपनी साख बरकरार रखना भी एक चुनौती बना हुआ है। भाजपा के पास वोटरों को रिझाने के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पिटारा है, तो कांग्रेस की झोली में सिर्फ वायदे और घोषणाओं की ही रेवड़ियां हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के सामने कांग्रेस अपनी घोषणाओं से कितना वोट बैंक समेट पाती है और लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। योगेश शैली, देहरादून।